अध्ययन कर रहे हैं भगवत ज्ञान, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग ने यहाँ तक देखा था, 14वें श्लोक तक हम लोगों ने देखा कि भगवान के जो 3 गुणों के उनकी शक्तियों के बारे में, पराशक्ति, फिर माया शक्ति के बारे में पढ़ा, उनके गुणों के बारे में चर्चा की कि और कैसे इस जगत से निकलने का अगर कोई निकलना चाहता है, उनकी जो माया शक्ति से निकलना चाहता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, भगवान की शरणागति करनी पड़ेगी, तभी जाके वो क्या हो सकता है, इस जगत से निकलने का पार पा सकता है। सबसे सरलतम उपाय उन्होंने बताया था। तो आगे हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो 4 प्रकार के जो लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान के बारे में नहीं और भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, उन 4 प्रकार के लोगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भगवान इस नेक्स्ट श्लोक में भगवान इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, 7वां अध्याय 15वां श्लोक। श्लोक इस प्रकार से है, नामां दुष्कृतनो मूढ़ा प्रवदन्ते नराधमा माया माया अहपत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितम आश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनकी ज्ञान माया द्वारा हर ली गया है, तथा जो असुरों को नास्तिक प्रकृति का धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों को में अधम है, नराधम बोलते हैं उसको, और जिनके द्वारा तीसरे कौन है, जो पहला तो मूर्ख, दूसरा है नराधम, जो नर मतलब जानते हुए भी अधम में गिर गया, दूसरा है जिनकी जो बुद्धि है माया द्वारा हर ली गई है, और तीसरा जो है आसुरी प्रकृति के लोग हैं, वो भगवान के शरण में कभी नहीं आते। तो इसके हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे, जैसे यहाँ पे प्रश्न उठता है सबसे पहले कि कोई अगर विद्वान दार्शनिक हो, तो दार्शनिक लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक हो, जो व्यापारी हो, अर्थात शासक, जनता के नेता, वो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के शरण कर्मों की शरण क्यों नहीं ग्रहण कर लेते। मतलब अब उतने दार्शनिक हैं, इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी, अब व्यापारी है, शासक है, फिर भी भगवान की शरणागति को ग्रहण नहीं कर पाते। ग्रहण नहीं कर पाते क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों की विभिन्न योजना बनाकर अत्यंत प्रकृति की निवृत्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वो मुक्ति भगवान के चरण कर्म के शरण ग्रहण करने के बाद संभव हो तो यह बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस तरह की सरल विधि क्यों नहीं अपनाते। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पूजा पाठ करते हैं कि हम इस जगत से निकले, योजना बनाते हैं, जन्म जानते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो भगवान की शरणागति अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये विधि को नहीं अपनाते, तब तक वो नहीं निकल सकते। इसीलिए गीता इसका स्पष्ट बताती है कि जो समाज में जो लोग हैं, विद्वान का नाम लेते हैं, असित, देवल, नारद, रमणाचार्य, मध्वाचार्य, इन सारे आचार्यों का नाम लेते हैं, जो जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, आसन ग्रहण किया है, आश्रय ग्रहण किया है, उनका शरण ग्रहण किया है, वही लोग मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं हो सकता। चाहे वो वास्तव में दार्शनिक हो, चाहे कितना वैज्ञानिक हो, क्योंकि शिक्षक को अगर भगवान की शरणागत नहीं होते, तब तक वो नहीं निकल सकते हैं। तो जो वास्तविक दार्शनिक होते हैं और जो वास्तविक शिक्षा प्रकाशक होते हैं, जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, वही असली तरह से एक भक्त का शरण ग्रहण कर सकते हैं। यही हमको ज्ञान होना चाहिए। वो नहीं तो जो लोग हैं, जो यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं, जो क्या कर रहे हैं, भौतिक लाभों के लिए भगवान की पूजा करते हैं। भौतिक लाभ अगर कुछ प्राप्त हो जाए, उसके लिए भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और योजना बनाते हैं कि मैं ऐसे सेवा करूंगा, मुझे ऐसा प्राप्त होगा, इस तरह से जटिल जटिल चीजें ऐसा करना चाहते हैं। तो लेकिन हमको पता है कि समय के साथ वो सारी योजनाएं खत्म हो जाती है, व्यर्थ रहता है, कि समय के साथ जब हम इस जगत से जाते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं जाते। तो उसी में सबसे पहले व्यक्ति का नाम है, सबसे पहले जो व्यक्ति जो लोग हैं, जो लोग क्या करते हैं, मूढ़ बोलते हैं, जो मूर्ख है, मूर्ख प्रवृत्ति के लोग। तो यहाँ पे देखा होगा कि उदाहरण दे रहे हैं प्रभात कि बहुत सारे जो राक्षस आए, असुर प्रवृत्ति के लोग भी आए, जैसे हिरण्यकशिपु आया, रावण ने बहुत सारी योजनाएं बनाई भगवान को हराने की, भगवान को करने के लिए, लेकिन शरण ग्रहण नहीं किया। लेकिन क्या हुआ लास्ट में, वो उस योजनाओं को, सारी योजनाएं भगवान ने ध्वस्त कर दी। उसी प्रकार यहाँ पे 4 प्रकार के दुष्ट जो प्रवृत्ति के जो 4 प्रकार के लोगों के बारे में चर्चा की गई है, जो भगवान की शरणागति कभी नहीं ग्रहण करते। तो हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे, कौन लोग भगवान के शरण ग्रहण नहीं कर पाते। 4 लोग। तो पहला होता है मूढ़। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख। ये नियर टू
मतलब एनिमल, मतलब पशु के समान है। जैसे जो जो भारवाही पशु होता है ना, जैसे हम गधा का उदाहरण देते हैं। तो गधा क्या करता है, वो दिन भर अपने मालिक की सेवा करता है, मालिक के लिए अपने पीठ पे भार उठाता है, और फिर भार उठाता है, भार उठा के फिर थोड़े से घास के लिए उसके उसके लिए उसकी सेवा करता है। तो गधा को क्या किया जाता है, जब भार उठाया जाता है तो गधा को क्या किया जाता है, आगे एक गाजर टांग दिया जाता है, गाजर गाजर टांग दिया जाता है, ऐसे डंडा बांध दिया जाता है। तो क्या करता है, जब गाजर गाजर के लिए वो खाने के लिए दौड़ता है, गाजर को पाने के लिए दौड़ता है बार बार, लेकिन गाजर जैसे उसको तरफ जाता है उसको क्या हो जाता है, दूर होते जाता है। तो उसी प्रकार जो लोग हैं, जो मूर्ख लोग क्या करते रहते हैं, अपने चीजों को अपने लिए एक ऐसा बना देते हैं, गधे के समान काम करते रहते हैं, और अपने पेट भरने का ही संतुष्टि समझते हैं, वही सबसे बड़ा काम समझते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे ही है, जो ऐसे ही लोग हैं, लगभग ऐसे ही लोग जीवन में हैं, जो क्या करते हैं, पूरी तरह से अपने पेट भरने के लिए बोलते हैं, हाँ हमारे जीवन में क्या बचा है, खाली खाओ पियो सो, और यही यही जीवन। तो लाइक एनिमल, जो पशु के समान है। पशु भी क्या करते हैं, खाते पीते सोते हैं। तो गधे के जैसा यहाँ उदाहरण देते हैं। वो क्या करते हैं, दिन भर काम करेंगे, दिन भर वो कार्य करते रहेंगे, और दिन भर काम काम करेंगे, और थोड़े से संतुष्टि के लिए अपना अपना पूरा जीवन उसी में लगाते हैं। वो सोचते हैं कि सब क्या मिले, पेट भर जाए, बड़ी तृप्ति हो जाए, वही हो जाता है। तो जैसे गधा क्या करता है, अपने स्वामी स्वामी का मार खाता है, और लास्ट में स्वामी का मार खाता है, भय से कुछ घंटा सोता है, और फिर जब काम तृप्ति की भावना आती है तो गधे के पास जाता है, और उसकी लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। तो वैसे ही हम जैसे लोग भी हो गए हैं, क्या करते हैं, हमने एक प्लान कर लिया कि हमें क्या है, बस अपने जीवन में क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, हमको बस मटेरियल चीज चाहिए, उसी में रहना है, और कुछ सोचना ही नहीं। तो आधुनिक लोगों को ऐसे ही बना दिया गया, जो जब देखते होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या, जो लोग बहुत सारे जो लोग काम करते हैं ऑफिसों में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन पूरा नौ उठते हैं, जाते हैं ऑफिस, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वही काम करते करते रहते हैं, और थोड़ा सा सुख जो मिलता है थोड़ा समय के लिए, तो उसी उसी के लिए पूरा अपना जीवन को लगा देते हैं, और पूरा जीवन अपनी भूख, अपनी मटेरियल लाइफ को और अच्छा से कैसे बनाया जाए उसके लिए लगाते हैं। तो वहां पर उदाहरण देते हैं कि ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, अपने द्वारा ही कर्म उत्पन्न कर लिया कि मुझे इसे काम करना है, ऐसा वो सोच लेते हैं कि मुझे ये काम करेंगे, इच्छा पूरी हो जाएगी, तो इसी कर्म को करने के लिए पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं। और ऐसे मूर्ख लोग माया की सेवा में व्यर्थ रहते हैं, माया की सेवा करते रहते हैं, अपनी सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लिए सेवा कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहे हैं, माया की, एक्चुअली माया की सेवा कर रहे हैं। तो अरे वो क्या कर रहे हैं, ये जगत तो नश्वर है, इसी नश्वर जगत को पाने की इच्छा से काम करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देते हैं कि जैसे जो शुकर विष्ठा खाता है और चीनी तक घी से बनी मिठाई को परवाह नहीं करता। जैसे आ, आप जो सुअर के उदाहरण देते हैं, जैसे सुअर क्या विष्ठा खाता है, अगर चीनी और घी देंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा, मिठाई की परवाह नहीं करता, बोलते हैं छोड़ो। उसी प्रकार जो लोग इतना काम में लगे हुए हैं, इतना इतना काम में व्यस्त हैं, माया की सेवा में करने के लिए व्यस्त हैं, उनको बोलोगे चलो एक हरे कृष्णा बोलो, तो थोड़ा राधा कृष्ण हरे कृष्ण बोलो, अपने भगवान का नाम लो, ना भगवान की सेवा करो, नहीं, उसको उसको बोलते हैं ये क्या फालतू काम है, ये सब जो लोग भाई बैठे रहते हैं उसके लिए काम करते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, भगवान का नाम, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, वो भूल के क्या करते हैं, अपना जीवन सुअर की भांति जीते हैं, गधे की भांति जीते हैं। तो वैसे लोग मूड बोलते हैं, वो कभी भी भगवान के शरण में नहीं आते। वो सोचते हैं कि खाना पीना पेट भरना ही सबसे बड़ा काम है इस जीवन में, इस जगत में। तो वैसे बहुत से, मतलब लगभग 99% लोग ऐसे ही लोग होते हैं, जो ऐसे ही काम करते हैं, वैसे ही जीवन में जी रहे हैं, मूर्ख की भांति, मूड की भांति। अब दूसरे प्रकार के लोगों की बात होती है, उसको बोलते हैं नराधम। नराधम बोलते हैं जो, नराधम मतलब जैसे 84 लाख योनियां हैं हमारी, उसी में से 4 लाख योनियां मनुष्यों की है, उसमें से जो भी 4 लाख योनियों में
से 4 लाख मानव कुल से अनेक मानव की योनियां पाई जाती है, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है, मतलब असभ्य जानी जाती है। तो सब मानव नियम जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक प्रयोजन के परम सत्य को तथा सत्य मनुष्य के संबंध को जानने वाला होता है। जैसे ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जिन्होंने समाज, राजनीतिक और इसके लिए कार्य किया है, लेकिन धर्म के प्रति कभी भी क्या हो, धर्म के प्रति कभी भी हो, धर्म के प्रति कभी आ सक धर्म के प्रति को मतलब निरुचि रखो, रुचि नहीं है उसके प्रति, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं नराधम। तो बोलते हैं धर्म ईश्वर भी नहीं धर्म ईश्वर भी नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को है तथा उनके साथ मनुष्य का संबंध को जानना है। लेकिन उन लोग क्या कर सोचते हैं कि हम राजनीतिक से उन्नत हो गए, समाज से उन्नत हो गए, तो वही धर्म है। लेकिन नहीं, अगर धर्म में ईश्वर न हो तो वो धर्म नहीं हो सकता। गीता में स्पष्ट लिखा है कि उसमें उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो परम सत्य को नहीं जानता। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सरस्वती परम सत्य भगवान तक मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस अवसर को हाथ से जाने देता है वो नराधम है। तो यहाँ पे नराधम की ओर वर्णन कर रहे हैं कि आपको ये जगत मिला है, जगत में आए हैं आप, आपको मनुष्य शरीर मिला है, नर का आपको मिला है। अगर आपने इस जगत में अपने जीवन को भगवान के समय में नहीं लगाया तो आप नराधम। अब भगवान के लिए बारे में नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो नराधम है। आप कितना भी अच्छे पोस्ट में, कितना धनी हो, कितना भी आप परोपकारी हो, कितना भी दानवी हो, लेकिन आपने अपने जीवन को नहीं लगाया धर्म का, तो नराधम के कैटेगरी में आते हैं। ये दूसरे लोग हैं जो भगवान के कभी भी शरण में नहीं आते। अच्छा, लिखा जाता है कि जब हम बाधा के गर्भ में रहते हैं तो हम वचन देते हैं भगवान को कि हम क्या करेंगे, आपको जब बाहर आ जाएंगे गर्भ से तुम क्या करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपकी आराधना करेंगे। लेकिन जब वो माया के संसार में आता है इस जगत में, तो क्या हो जाता है, ये जगत के माया के प्रभाव के कारण ईश्वर को भूल जाता है। तो इसमें क्या होता है, माता पिता का कर्तव्य होता है कि उस बालक को भगवान से संबंध जोड़ने का प्रयास करवाए। ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में, अगर आप माता पिता हैं और आपने माता पिता होके अगर भगवान अगर बच्चे को ये जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं निकाल सके तो आप माता पिता बनने के लायक नहीं। शास्त्रों में लिखा है, प्रभुपाद बहुत ज्यादा कोट करते हैं, बोलते हैं कि कोई शास्त्रों में है कि अगर कोई नहीं चाहता, अगर कोई अगर अपने बालक को नहीं अगर निकाल रहा है जन्म मृत्यु के चक्कर से, तो माता पिता कहलाने के लायक नहीं, माता पिता बनने के लायक नहीं है वो। ऐसा। तो अगर कोई बालक जब जगत में आता है तो माया का वो जब गर्भ में होता है तो हमेशा बोलता है कि हमें निकालो, मैं भगवान की सेवा करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है तो बोलता है, भूल जाता है। तो ऐसी, तो वर्णाश्रम प्रवृत्ति के मनुष्य के अनुसार ईश्वर ईश्वर ईसा भावना अमृत को जाहिर करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कार का विधान है। जैसे शुद्धि संस्कार के हम संस्कारों के बताए ना, वो हम लोग संस्कार जो पढ़ते थे, गर्भदान संस्कार होते हैं, मैंने जो पढ़ा है गर्भदान संस्कार है, फिर जातक कर्म संस्कार है, ऐसे संस्कार होते हैं। इसीलिए संस्कार होते हैं कि आपको शुद्धिकरण हो आपके जगत इससे, और क्या हो सके आप भगवान के पथ पर, भगवान के प्रति जो प्रेम है ना वो जागृत हो सके, इसलिए संस्कार किए जाते हैं। वर्णाश्रम में संस्कारों को किया जाता है। किंतु आप विश्व के किसी भाग में जाएंगे तो इसका कोई पालन नहीं हो रहा, अभी कोई नहीं करता संस्कार। अब थोड़ा मोड़ा जो बच्चा है थोड़ा मोड़ा संस्कार करते गाँव में बच्चा है, लेकिन अभी आप जाओगे शहरों में से पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम हो गई है। नराधम मतलब इतने से नराधम हो गए हैं इतने लोग, मतलब वो धर्म धर्म के विहीन हो गए। वो कोई ना संस्कारों को फॉलो करते ना, सोचते हैं कि हम पैसे अगर सामाजिक रूप से ज्यादा अगर हम ऊपर उठ जाए तो वही हमारे सबसे बड़ा सक्सेस है। लेकिन वो धर्म के प्रति रुचि नहीं रखते। वो क्या करते हैं, धर्म को कैसे देखते हैं ना, धर्म को दिखाने के लिए कार्य करते हैं कि मैं, चलो मैं धर्म के काज कर रहा हूँ। जब लेकिन वो धर्म के कार्यों करने से उसके बाद उसको कुछ फायदा नहीं होता है तो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ऐसे लोग ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे चीजों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि ये सारी जनसंख्या नाराजन हो जाती है जो स्वाभाविक उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति को स्वर समझ शक्ति द्वारा व्यक्त कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो क्या करता है, ब्रह्म ब्राह्मण कुत्ता समदर्शन, मतलब समदर्शी ना हो, मतलब जो कुत्ता हो, जो हाथी हो, और जो लोग जो सब में भगवान को दर्शन करता है, वही असली
दृष्टि रखता है इस समाज के प्रति। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तब तक नहीं हो सकता। जैसे चेतन चेतन महाप्रभु की लीला में आती है कि जब गुरु रूप में ईश्वर के अवतार, इन लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है, नराधम व्यक्ति का उद्धार कैसे हो सकता है? अब तो उद्धार तो करना पड़ेगा ना, लेकिन शरणागति नहीं लेंगे तो उद्धार कैसे किया जाता है? तो इसका उदाहरण आता है कि जब तक किसी कृपा, भक्त कृपा या गुरु की कृपा जब तक ना हो जाए, तब तक वो, भगवान की कृपा ना पड़े तब तक वो नहीं इस जगत से, इससे नहीं निकल सकते। तो एक लीला में जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में आती है वर्णन कि जब जगाई मधाई का, आपने सुना होगा जगाई मधाई के बारे में, वो विष्णु नराधम को उन्होंने उद्धार किया, कहते नित्यानंद प्रभु ने। उन लोग इतने ज्यादा, उन लोग क्या थे, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया था, लेकिन क्या काम कर रहे थे, नीच का काम कर रहे थे। तो नराधम मतलब ये भी होता है कि आपने आपका जन्म वैसे जगत में, लेकिन आपने काम क्या कर रहे, नीचे वाला काम कर रहे हो। तो वो लोग नराधम मतलब अपने धर्म से भी अधम हो गए, अपने जो मनुष्य धर्म से भी अधम हो गए। तो दो भाई जो थे जगाई मधाई, ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन क्या करते, दुष्ट थे। कौन ऐसा काम जो नहीं, उस सब सारा काम वो करते थे, जो चार नियम है सारा कुछ भंग कर दिया था उन्होंने, सबको परेशान कर दिया था। तो एक बार नित्यानंद प्रभु जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को काम सेवा मिला था कि आप जाओ और सबको हरे कृष्णा महामंत्र बुलाओ, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, ऐसे करके वो जाते थे, हरे का नाम बुलवाते थे, हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा बोलो, महामंत्र बोलते थे और सबको बुलाते थे। तो उसी में जगाई मधाई दोनों दुष्ट, वो लोग घूम रहे थे। तो जगह तब नित्यानंद प्रभु के पास भेंट होता है, तो नित्यानंद प्रभु उनको भी बोलते हैं हरि बोलो, हरि हरि का नाम लो। तो क्या करते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें एक जो टूटा हुआ एक क्या बोलते हैं, हांडी होता है, उसका जो फेंकते तो नित्यानंद प्रभु को यहाँ लग जाता है। नित्यानंद प्रभु को जब चोट लगता है, नित्यानंद प्रभु की इस चोट के जब पता चलता है चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का रूप है, उन्हें चक्र निकाल लेते हैं, लेकिन चैतन्य प्रभु उनके पैर पकड़ लेते हैं। आप बोलते हैं कि आपका जो ये अवतार हुआ है इस जगत में, आप अभी दया बांटना है, इस चक्र का जरूरत नहीं है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु भगवान के प्रिय, तो भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं ना, भगवान उसके लिए कुछ भी अगर भगवान के प्रति अपराध हो तो भगवान माफ कर देते हैं, उनके भक्तों के प्रति अपराध हो तो माफ नहीं करते। तो उन्हें सीधे सीधा चक्र निकाल दिया। तो फिर नरेंद्र प्रभु बोलते क्या, आप इस पे कृपा करें, इसका उद्धार करें। तो भगवान फिर नित्यानंद प्रभु के कहने पे, नित्यानंद प्रभु भक्त हैं, तो नित्यानंद प्रभु के कहने पर भी जगाई मधाई का दोनों का उद्धार उद्धार हो जाता है। तो ऐसे हैं भक्त होते हैं, उतने दयावश होते हैं, तो उनकी कृपा से ही इन आदमों को उद्धार होता है। ये जैसे ही लोग हैं, ऐसे लोगों को उद्धार अपने आप से नहीं होता जब तक भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा ना हो सके। इसमें से सब सारे लोग, हमें 99% तो ऐसे ही लोग हैं, तो वैसे कैटेगरी में ही आते हैं। तो कृपा पात्र से हमारे जैसे लोगों का उद्धार अपने से नहीं तो हो ही नहीं सकता। हमको हमको भगवान की कृपा या भक्तों की कृपा तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करने करते हुए संतुति की कि जो लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने, इस संदेश का सारा भगवत गीता है, विनीत भाव से श्रवण करने के मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो जाता है। किंतु दुर्भाग्य इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते, और परमेश्वर की इच्छा के प्रति श्रवण करना तो दूर रहा, नराधम मनुष्य के बधान कर्तव्य हटकर डटकर उपेक्षा करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि अगर कोई भगवान का नाम ले और इस गीता का उपदेश विनीत भाव से सुने, उनको ग्रहण करे, तो भी उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन इतने अधम हैं, इतने जीव इतने अधम हैं, इतने हैं कि वो इसको सुनने का प्रयास नहीं करते और समर्पण भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे व्यक्ति को पतंगतम क्या होता है कि डट के उपेक्षा करते हैं, उसको विरुद्ध चलते हैं ऐसे लोग। तो तीसरे कैटेगरी का इस ऐसे लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया, नराधम जो है। अब तीसरे कैटेगरी में लोग आते हैं, उसको बोलते हैं दुष्कृतियों, दुष्कृतिन बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि तीसरी श्रेणी का माया अप्त ज्ञान, मतलब उसकी जो माया से उनका जो ज्ञान है वो हर लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है, ज्ञान के बारे में भौतिक ज्ञान में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उनका जो आध्यात्मिक शून्य हो जाता है। जैसे अधिकांश बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि को अगर आप उन लोग क्या बोलते हैं, वो वो हमेशा परमेश्वर की अवज्ञा का बात करते हैं। वो कभी भी भगवान के बारे में बताते नहीं, मतलब भगवान के जो अस्तित्व के बारे में नहीं बताते, वो भ्रांत होते हैं। उनको बोलते हैं माया अब ज्ञान, मतलब उनकी जो माया, उनकी जो बुद्धि को हर लिया गया है।
भगवद गीता में विद्वान के मत भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनका तुल्य है ना उसे बड़ा। जो ये समझ मनुष्य को आदि पिता ब्रह्म के पिता भी बताए गए हैं, और वास्तव में ब्रह्म के ही नहीं अपितु समस्त जीवों के भी पिता हैं। वे सबके निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं, और जीवात्मा के स्थित परमात्मा उनके अंश है। वे सबके उत्तस और सबको हिला दी जाती है। तो इन सब कथन के बावजूद माया अपत ज्ञान भगवान का उपवास करते हैं, उनके एक समान मनुष्य मानते हैं। ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत मनुष्य के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पे एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक कोटेशन आता है 9.11 में, भक्त भगवत गीता में बोलते हैं, आओ जानती माँ मूढ़ा मनुष्य तनुम आश्रितम। ऐसे जो लोग हैं जो मनुष्य भगवान को क्या समझते हैं, मनुष्य के रूप में समझते हैं, और जो उनका फॉर्म है ना, जो मूल रूप है, उनको नहीं मानते। जो मूल रूप क्या है, भगवान, भगवान का जो मूल रूप साकार रूप में है, जो भगवान कृष्ण है, उनको नहीं मानते हैं। वो दूसरे फॉर्मों के बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये हो सकते हैं, उनके पास दूसरे फॉर्म को सरेंडर करते हैं। लेकिन जो भगवान का मूल फॉर्म है, जो पर्सनल फॉर्म है, उनको वो क्या करते हैं, उसको निष्कासित करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता ऐसा। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी वो शरणागत नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है माया द्वारा हर ली गई है। तो इन सब कथन के बावजूद गीता की ऐसी अवैध व्याख्या है कि बहुत सारे लोग इसी को अपने ही व्याख्या में लोग बोल देते हैं कि नहीं, भगवान मनुष्य की भांति हैं, मनुष्य के द्वारा आते हैं। तो उसी को बोलते हैं आवयांति मामूढ़ा मनुष्य नाम आश्रितम, मतलब तनुम आश्रितम, मतलब 9.11 में बोलते हैं कि ऐसे लोग भगवान के प्रति कभी भी वो तो सोचते हैं कि भगवान मनुष्य है और जगत में आए हैं, वो भी माया में फंस जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं कभी भी भगवान के शरण में नहीं आते। तो और चौथे श्रेणी के लोग अभी आएंगे, उसे बोलते हैं आसुरम भाव आश्रितम। ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, जो आसुरी सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं, ये सैनिक खुल रूप से नास्तिक होते हैं, मतलब वो कुछ नहीं मानते। वो कुछ बस खाली क्या हो, उसके उसके प्रति ना परमेश्वर के प्रति रहते हैं। वो सोचते हैं कि जो परमेश्वर कभी संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते। वो लोग बोलते हैं कि भगवान कभी अवतार लेते ही नहीं, अवतरित ही नहीं होते हैं। और जब पूछा जाए तो उसका प्रमाण क्या है, तो उस प्रमाण भी नहीं दे पाते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर का निर्विशेष रूप का अधीन मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान है जो जो निराकार है, उसे साकार आया है, इसकी गणना करते हैं। तो बोलते क्या, शून्य से आया है, ये ये कोई प्रकाश है उससे उत्पन्न हुआ है। तो नास्तिक श्री भगवान के द्वेष अपनी बुद्धि कल्पित करके अवैध अवतार को प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है। ऐसे लोग जैसे बोलते कबीर, कबीर को भगवान मान लेते हैं, कभी साईं को भगवान बोल देते हैं, कभी उसी को भगवान बोल देते हैं। वो लोग भगवान दूसरे को ही भगवान मान लेते हैं। जो चमत्कार करता है वही भगवान है ऐसा समझ लेते हैं, उल्टा बता देते हैं। जो भगवान का जो असली स्वरूप को नहीं बताते हैं। तो कब और भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान को द्वेष मानते हैं कि नहीं। वो सोचते हैं कि जो भगवान आए हैं वो कैसे वैसे लीला किए, मनुष्य की भांति रहे, तो कैसे हो सकता है कि वो भगवान है। श्री कृष्ण के चरण कमलों में वो कभी भी शरणागत नहीं हो सकते, ऐसे व्यक्ति कभी भी शरणागत नहीं हो सकते। तो उन लोग क्या करते हैं ना, हमेशा चाहते हैं भगवान का जो फॉर्म है ना, जो सत्यचित आनंद की विग्रह के रूप में है, हमेशा उसको आर्गुमेंट देते हैं, और उसको क्या करते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वैकुंठ है ही नहीं। ऐसे शास्त्रों को विशुद्ध जो चीजें हैं, सत्य हैं, उनको वो नकार देते हैं। और नकारने के मतलब ऐसे जो व्यक्ति हैं वो कभी भी भगवान की शरणागत नहीं आते। तो चार प्रकार के हम लोगों ने, चार प्रकार के लोगों के बारे में जो समझा। चार प्रकार के जो लोग हैं कभी भी भगवान के शरण में नहीं आते। पहला था क्या, मूढ़, मूर्ख, नराधम। दूसरा नराधम। तीसरा जो मनोधर्मी हो, भ्रमित हो, जो अपने मन की विचारधाराओं में ही भगवान की खोज करने में लगे रहते हैं। वो अपनी विचारधारा में लगा देते हैं कि भगवान ऐसे हैं और मेरे ही विचारधारा चलते हैं, और अपनी मनोगढ़ंत चीजों में उसको क्या करते हैं, भगवान को कल्पित करने का प्रयास करते हैं। और चौथा है नास्तिक। नास्तिक तो है ऐसे लोग हैं जो वो तो कुछ उनकी भगवान की जो चीजों को मानते ही नहीं, अवतार को नहीं मानते, भगवान के स्वरूप को मानते हैं ना कुछ मानते हैं। और ऐसे लोग कभी भगवान के चरण कमलों के आश्रय में कभी नहीं जाते। तो भले ही शायद साथ आचार्य ऐसे उपदेश क्यों न देते रहे, मतलब कितनों भी आप शास्त्र पढ़ाएंगे उन लोगों को, कितनों भी उपदेशों को पालन करेंगे, बताएंगे आचार्यों को, तो वो कभी भी उसके शरणागत नहीं ग्रहण करेंगे। तो हमने देखा
तो आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपके बीच के लोग किस कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी भगवान के शरणागति के लिए कभी रुचि नहीं रहती, वो अपने ही में लगे रहते हैं। तो आगे नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे कि कौन से 4 लोग हैं, वो 4 लोग के बारे में बताएंगे जो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। तो हम उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करते, और हम कल जानेंगे कि कौन 4 लोग हैं जो करते हैं। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि आप इस तरह से लोगों को, आप कितनों भी आप प्रयास करें कि हम इसको कर ले, तो मूर्ख जो जो हम मूर्ख जो व्यक्ति हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, एनिमल थॉट भावना रहता है, क्योंकि वो खाना पीना सोना वही रहता है और कुछ सोचना ही नहीं, उसके आगे कुछ सोचते ही नहीं। और दूसरे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक सामाजिक में करते हैं, भगवान का भी करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता है, जब उसको मतलब दिखावा करते हैं कि हाँ चलो हम पूजा कर रहे हैं, जब उसमें कुछ अपने जीवन का जो चीज नहीं मिलता तो चेंज कर लेते हैं, भगवान चेंज कर देते हैं अपनी इच्छा पूरा करने के लिए। और कभी भी वो भगवान के बारे में जानने के बावजूद भी उसमें आसक्त नहीं हो जाते, उससे निकलने भगवान के शरणागत नहीं करते हैं। और ऐसे व्यक्ति नराधम जो जानता है, नराधम व्यक्ति जो धर्म पथ में चलने के लिए रुचि नहीं रखता, वो सोचता है कि मैं यही सब कुछ है और इसी में हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को कृपा मिले बिना उसको नहीं प्राप्त हो सकता, इस जगह से निकल नहीं सकता और शरणागति लेता ही नहीं। और तीसरे जो है माया ठिकाना, जो वैज्ञानिक लोग है, वो तो बोलते हैं कि भगवान के बारे में कभी बताते नहीं, दार्शनिक लोग हैं, वो अपने जो मन से जो निकली हुई विचार धारा को, उसी को में पूरा पूरा तरह से उसी को मनगढ़ंत कहानियों से लेकर दार्शनिक रूप में बताते हैं ऐसे लोग। और चौथे जो लोग हैं जो आसुर प्रवृत्ति के हैं, जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, वो बोलते हैं निर्विशेष है, कोई रूप नहीं, निराकार साकार है, ऐसे मानते हैं। तो ऐसे 4 लोग कभी भी भगवान के इस चरण कमलों का कभी आश्रय ग्रहण नहीं कर सकते। तो आप देखिए, हम देखेंगे कि इस जगत में जितने भी लोग हैं ना, इसी 4 प्रकार के लोगों कैटेगरी में आते हैं। और 4 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि है, उसी में ये सारे सारे लोग मिलेंगे आपको। आप देखेंगे चारों तरफ तो ऐसे ही लोग हैं। हरे कृष्ण। किसी को सवाल? हरे कृष्ण, जय प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी को सवाल है? कोई सवाल नहीं? हरे कृष्ण। ऐसे हरे कृष्ण। हरे बोल। ठीक है, हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय प्रपाद हरे हरे की जय, श्रीमद् भक्त बिंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे हरे कृष्ण। हरे